ये है चेरी। मेरी तरह शायद आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे बिस्किट्स एंड कुकीज़ तो बहुत बना लिए, तो आज मैंने सोचा चलो इस चेरी से आज हम मफ़िन्स बनाते हैं। तो ये आज मैंने चेरी मफ़िन्स बनाए हैं। आप देखिए ये कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी बने हैं। जितना दिखने में ये अच्छे लग रहे हैं, स्वाद में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अंदर से भी देखिए कितने सॉफ्ट है ये। तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसके अंदर डालेंगे हाफ कप वार्म मिल्क। वार्म मिल्क है या ज़्यादा गर्म भी नहीं है और रूम टेम्परेचर भी नहीं है। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, उसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा बटर मिल्क जैसा रेडी हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। इसे अब रेस्ट दे देंगे 4 से 5 मिनट का। तब तक हम बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिसमें जाएगा 1 कप मैदा, हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर, हाफ टीएसपी बेकिंग सोडा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम छान कर डालेंगे और उसके बाद हम लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये जितना दिखने में अच्छा लग रहा है, बनाने में उससे भी कई आसान प्रोसेस है। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। यहाँ पर डालेंगे अब 1/4 कप मिल्क पाउडर और जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, उसे हम अच्छे से छान लेंगे। 1 पिंच सॉल्ट भी डाल दीजिए। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो भी चलता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे छान लेंगे अच्छे से और इसको रख देंगे हम साइड पर। अब ले लेंगे हमारा मिल्क एंड विनेगर वाला मिक्सचर। ये अच्छे से सेट हो गया है। इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे वनीला एसेंस के। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। और साथ ही जाएगा इसमें हाफ कप ऑयल। ये सनफ्लावर ऑयल है, यहाँ पर मैंने कोई वेजिटेबल ऑयल का यूज़ नहीं किया है। इसमें आप कॉटन सीड ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल का यूज़ मत कीजिए, उसकी फ्रेग्रेंस आती है। यहाँ पर हो सके तो आप सनफ्लावर ऑयल का ही यूज़ कीजिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस एडेड नहीं होती है। अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे हम हमारा जो मिक्सचर है उसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप विस्क की मदद से भी मिला सकते हैं और स्पैचुला की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसका टेक्सचर देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए। अब हम ले लेंगे कुछ चेरी। चेरी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए और कम पसंद है तो कम डालिए, या सिर्फ आप टॉपिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चेरी को हमने इसे छोटे छोटे पीसीस में मैंने पहले कट कर लिया है। ये एक बाउल भर के मैंने ये चेरी ली है, उसमें से थोड़ी मैं डालूंगी बैटर में और थोड़ी रखूंगी मैं ऊपर से टॉपिंग करने के लिए। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चेरी मफिन का बैटर है वो रेडी हो गया है। तो अब ले लेंगे हम ये मफिन वाली ट्रे। ये कपकेक भी इसमें बना सकते हैं आप और मफिन्स भी बना सकते हैं। आज हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। तो कप्स हम प्लेस कर देंगे ट्रे में और चम्मच की हेल्प से या ऐसे आप आइसक्रीम का जो स्कूपर आता है उसकी हेल्प से आप ये फील करिए। कप्स को हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, हमें इसको 3/4 ही भरना रहेगा। जब तक मैं ये बैटर कप्स में फिल कर रही थी तब तक मैंने हमारा जो माइक्रोवेव है उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। आप सारे कप्स के जो बैटर है वो इक्वली आप डिवाइड कीजिए और इक्वली उसमें फिल कीजिए। अब इसे हम अच्छे से टैप कर देंगे ताकि अंदर एयर बबल्स होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो अच्छे से टैप करने के बाद यहाँ पर मैं टॉपिंग कर रही हूँ ये टूटी फ्रूटी से। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालिए, अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो तब तक हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो गया था। मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट किया था और इसे अब मैं बेक करूंगी 170 डिग्री पर 15 से 17 मिनट के लिए। मैंने पहले 15 मिनट का टाइमर लगाया था और फिर से 2 मिनट और मैंने बेक किया था। तो हमारे जो मफिन्स है वो फूल कर बहुत अच्छे से रेडी हो गए। आप देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। और फिर जो बाकी बैटर बचा था उसको मैंने फिर से फिल करके माइक्रोवेव में रख दिया था। तो ये हमारे सारे मफिन्स बनकर रेडी हो गए हैं। आप देखिए ये दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे खाने में। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसको रोज़ रोज़ बनाना पसंद करेंगे। अगर आप मेरी तरह चेरी लवर है तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसकी सॉफ्टनेस आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये बीच में से कैसे लगते हैं।
ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने स्पॉन्जी बने हैं हमारे मफिन्स। आप इसे मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, बहुत ही पसंद आएगी सबको। खाने में तो स्वादिष्ट है ही, दिखने में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हो तो एक प्लेट में रख दीजिए मेरी तरह, और उसे ऊपर से ये क्लिंग रैप से रैप कर दीजिए और इसे फ्रीज में रख दीजिए। 3-4 दिन तक ये खराब नहीं होते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।